डीयू में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हो, लेकिन सीओईटी की कट ऑफ्स, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और प्रिपरेशन को लेकर कंफ्यूजन है? डोंट वरी, यह वीडियो है ए टू जेड गाइड जिसमें आपका डीयू एडमिशन पक्का होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे डीयू में सीओईटी के थ्रू एडमिशन कैसे होता है, डीयू के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन चूज करने होते हैं एंड सीओईटी की कट ऑफ्स कितनी जाती है, एंड लास्टली बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जिससे आप हाई स्कोर ला सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करने से पहले अब अगर आपने हमारा चैनल कॉलेज सखा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं। डीयू में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? पहले डीयू में एडमिशन 12th मार्क्स के बेसिस पर होता था, लेकिन अब सीओईटी का स्कोर मैटर करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको सीओईटी की रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो वो आपने फॉर्म अप्लाई किया, सब्जेक्ट उसमें जो आप सेलेक्ट करोगे ध्यान रखना है कि डीयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको चूज़ करना है। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट 3 सेक्शंस होंगे। मेरिट लिस्ट जो है डीयू आपके सीओईटी स्कोर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जारी करता है। CSAS पोर्टल पर अप्लाई करना होता है आपको अपने प्रेफर्ड कोर्सेज के लिए, और साथ में कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको भी पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। सीट अलॉटमेंट और एडमिशन कंफर्मेशन जो है आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद एडमिशन कंफर्म होता है। ये जो CSAS है ना, इसको हम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम बोलते हैं, और आपको हर राउंड में ध्यान देना होगा कि आपको चेक करते रहना है, जिससे कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है किसी भी राउंड में तो वो मिस ना हो। कई राउंड में ये चीज़ होती है। अभी हम बात करते हैं कट ऑफ्स क्या जाती हैं डीयू के कॉलेजेस में। देखो, जो टॉप कॉलेजेस हैं ना, जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जैसे श्री राम कॉलेज है, SRCC, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। तो यहाँ पे ना 99+ परसेंटाइल वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है। अब अगर मिड टीयर कॉलेज की बात करें, जैसे कि आपका रामजस कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज या फिर मरिंडा हाउस भी आपका टीयर 2 में आ जाता है। वैसे तो देखो, मरिंडा हाउस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर टॉप 1 में कॉलेज में देखो तो होगा, बट अभी ना कोर्सेज के अकॉर्डिंग एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग मरिंडा हाउस टीयर 2 में ही आता है। तो यहाँ पे आपको 95 to 98 परसेंटाइल वाले बच्चे भी आ जाते हैं जो कॉलेजेस टीयर 2 में आते हैं। अभी देखो, जो आपके थोड़े से कॉलेजेस लोअर हैं, लाइक मोतीलाल नेहरू कॉलेज या भारती कॉलेज, मतलब ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं, बट देखो टियर वाइज डिवाइड किया गया है एज़ पर फैसिलिटी एंड एज़ पर एजुकेशन फैकल्टीज़। तो जो टियर 3 में आ जाते हैं, यहाँ पे आपका 90 to 95 परसेंटाइल में एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप डीयू में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको 90 परसेंटाइल प्लस लाना ही लाना है, बेशक आप कोई भी कॉलेज ले रहे हो। अभी देखो, अगर मैं बात करूँ कोर्स अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपकी डीयू में, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो थ्रू सीयूईटी। अंडर ग्रेजुएट में ये सभी कोर्सेज आपको स्क्रीन पे देख रहे हो मिल जाएंगे। लैंग्वेजेस में ये, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में ये मिल जाएंगे, एंड मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी साइंसेस में ये। इसकी जो पूरी लिस्ट है ना, ये जो PDF है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीयूईटी यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपका ना 12th जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ये है कि सपोज अगर आपने 2 बोर्ड से भी किया है ना, तो जो आपका काउंट होगा वो सिर्फ एक बोर्ड का काउंट होगा, ठीक है। तो आपने किसी भी एक यूपी बोर्ड से किया, मतलब स्टेट बोर्ड से किया है आपने, या फिर CBSE बोर्ड से किया है, तो किसी एक बोर्ड का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है, candidate must prefer to the program specific eligibility to choose the subjects in which should appear in CUET UG 2025। अब देखो, यहाँ पे ना आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे ना, कॉम्बिनेशंस कोर्सेज के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है आपको। डीयू की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है। एंड सेकेंड, यहाँ पे ये लिखा है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUET 2025 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और सी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th।
अब यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन है कि क्लास 12th में आपका जो सब्जेक्ट्स है ना, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही आप चूज़ कर सकते हो अपने COET UG के लिए। अभी देखो COET UG का जो कॉमन नोटिफिकेशन है उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ये चीज़ हटा दी गई थी कि 12th वाले सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको चूज़ करना है। बट DU की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि आपका वो सब्जेक्ट जो आप चूज़ कर रहे हो COET के लिए वो 12th में होना चाहिए। तो अगर आप DU के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी परसेंटेज का कोई मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि परसेंटेज यहाँ पे मिनिमम नहीं दिया है। अब ये सब्जेक्ट्स आप एक बार देख लो, लिस्ट ए में लैंग्वेज को रखा गया है, लिस्ट बी में, ये लिस्ट ए लिस्ट बी ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन चूज़ करते वक्त ये लिस्ट ए लिस्ट बी करके ही बताएगा। लिस्ट ए में लैंग्वेज, लिस्ट बी में डोमेन है एंड आपकी जनरल एप्टीट्यूड है एक, ठीक है। अभी हम आते हैं अब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे कि आपको कौन कौन से रखने हैं, क्या कंपलसरी है। अब देखो कुछ अगर ना मैं बात करूँ फेमस कोर्सेज की जो लगभग सभी बच्चे लेते हैं, तो यहाँ पे तो वैसे आपको सारे मिल जाएंगे। ये भी BA ऑनर्स इंग्लिश बहुत से बच्चे चूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन 1 क्या आप चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश लेना है आपको जो कि लिस्ट ए से आ गया, और आप कोई भी 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी से ले सकते हो जो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, ठीक है। कॉम्बिनेशन 2 ये दोनों में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एक आपको इंग्लिश कंपलसरी है एंड एक और आप लिस्ट ए से चूज़ कर सकते हो, और कोई भी 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी से आप चूज़ कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे आपको नहीं लेना है, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के लिए मिल जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ ना, देखो ये आपको दिख रहा होगा और ये जो सीट्स दिखा रही हैं आपको कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो ये सभी कॉलेजेस आप देख पा रहे हो। देखो पहली चीज़ तो BA ऑनर्स इंग्लिश इन कॉलेजेस में अवेलेबल है, एंड दूसरी चीज़ कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, किस कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए, SC ST के लिए, EWS के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लोगे, इस लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, अपनी कोर्स का जाके आपको देख लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि BCom में यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि BCom में ना यहाँ पे BCom ऑनर्स भी मिलता है आपको एंड BCom प्रोग्राम भी मिलता है, तो दोनों की ना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं, वो वरी हैं। तो वो एक बार आप चेक कर लेना जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे, ठीक है। सेम ऐसा BSc में भी है, ऑनर्स एंड प्रोग्राम के लिए अलग अलग है, तो वो कॉम्बिनेशन आप एक बार ज़रूर चेक करना इस PDF से, ठीक है। तो ये थी आपकी अवेलेबिलिटी, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अभी अगर हम इस PDF को स्क्रॉल कर रहे हैं और हम नीचे देख रहे हैं कि और भी क्या इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं इसमें, तो ये तो अभी आपका सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि आउट स्टूडेंट्स के लिए क्या है। अभी देखो यहाँ पे BA प्रोग्राम के लिए ना कॉम्बिनेशंस भी दिया हुआ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि BA में आपको जो BA आपका प्रोग्राम, ऑनर्स में तो आपका एक हो गया स्पेसिफिक, प्रोग्राम में आपको 3 कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस इसमें अवेलेबल हैं BA प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया। अभी देखो कॉम्बिनेशंस भी ना वही चूज़ करना जो आप कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है, 3 इयर्स तक। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अभी अगर हम बात करें अब नेक्स्ट स्टेप की कि प्रिपरेशन आपको कैसे रखनी है अपनी, तो देखो सबसे पहली बात ना कि DU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, COET का सिलेबस तो सेम ही है आपका। अब सिलेबस सेम है तो आपको डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए NCERT को फोकस करना है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, ऑलरेडी वीडियो गई है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक को फॉलो करनी है, ऑलरेडी एक वीडियोज़ गई हुई है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ कब रिलीज़ होती है आपकी और क्या कैसे होता है DU में एडमिशन, तो जैसे ही आपका COET का रिजल्ट आएगा ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कट ऑफ लिस्ट जारी कर देगी, ठीक है। वो आपको चेक करते रहना है। अभी कोई भी कन्फ्यूजन होगी या फिर कुछ भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, एंड हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू एक एक स्टेप मिलेगी, रिजल्ट आने से लेके एडमिशन तक हम आपका साथ देने के लिए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।